Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो डिस्कस किया। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है वो डिस्कस किया। इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो कैसे हम अप्रोप्रिएशंस को डिवाइड करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते, वो सब हमने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वी होप यहां तक आप लोगों को हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। गाइस, आज का लेक्चर जो रहने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज के टॉपिक में से 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। तो आज का लेक्चर आपको बहुत ध्यान से समझना है, मेरे साथ साथ करते चलना है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात आप सभी से मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस फ्यूचर में भी लेकर आने वाले हैं। हर एक चीज आपको करवाने वाले हैं ताकि आपको अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर न्यू टॉपिक, दैट इज when appropriations are more than profit। गाइस, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये टॉपिक क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। देखिए हमारे पास लेट्स सपोज प्रॉफिट्स हैं, जो नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो हमने यहां पर प्रॉफिट्स ट्रांसफर किए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, लेट्स सपोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने ट्रांसफर किए 1 लाख, ठीक है। अब हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को देना है हमें कितना 1 लाख और बी को भी हमने कितना देना है 1, ठीक है। तो टोटल हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो हमने देना है 2 लाख, फर्म ने देना है 2 लाख, लेकिन फर्म के पास तो अवेलेबल प्रॉफिट ही 1 लाख है। क्या फर्म 1 लाख से ऊपर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? नहीं दे सकती, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब ही क्या होता है, प्रॉफिट्स का बंटवारा। भैया आपकी जेब में 1 लाख है, आप उससे ज्यादा कैसे दे सकते हो? बताइए, आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? क्या 1 लाख 1 रुपी भी दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी जेब में 1 लाख ही पड़े हैं। तो आप 2 लाख नहीं दे सकते, मैक्सिमम यू कैन गिव 1 लाख। तो आपको बहुत ध्यान से, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको आप कैसे डिवाइड करोगे 1 लाख? क्या बोला जाता है, जो एप्रोप्रिएशन की रेशियो है, एप्रोप्रिएशन मतलब एप्रोप्रिएशन, जो यहां पर एप्रोप्रिएशन आती है उनकी जो रेशियो होगी, जो पार्टनर्स में जो उनको दिया जाएगा, आपको देना है। देखो मान ए को कितना मिलना चाहिए था, बी को कितना मिलना चाहिए था, 1 लाख। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने उन पार्टनर्स के, जो पार्टनर ए है पार्टनर बी है, उनमें जो जो आइटम उनको मिलनी चाहिए थी वो लिख दी, ठीक है। फिर उनका टोटल कर लिया, ठीक है। टोटल आया कितना 1 लाख और ये भी कितना आया बी का 1 लाख। तो इनकी जो रेशो होगी दैट इज 1:1। इस रेशो में आपको क्या किया जाएगा, आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप कितना दे सकते हो, मैक्सिमम 1 लाख, ठीक है। आप मैक्सिमम 1 लाख दे सकते हो। तो इसका मतलब ए को कितना दिया जाएगा, ए और बी को 1:1 में, ए को मिलेगा 50,000 और बी को भी कितना मिलेगा 50,000, ठीक है गाइस। तो ये आ जाएगा 1 लाख। इससे ज्यादा आप क्या नहीं कर पाओगे, पे नहीं कर पाओगे। तो एप्रोप्रिएशंस की रेशो में देखिए, मैं इसी में ही एक चीज और बताना चाहूंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर, ठीक है। मान लीजिए लेट्स सपोज प्रॉफिट है हमारे 1 लाख, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आए हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे नेट प्रॉफिट, ठीक है। ए को देनी है हमें क्या है, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 50,000, बी को देना है 30,000, ठीक है। बी को सैलरी देनी है 20,000, ए को देनी है 50,000, ठीक है। सी को क्या देना है, कमीशन, सॉरी बी को कमीशन देना है कितना 50,000, ये देना, ए को नहीं देना। अब देखो 50 और 30 कितना हो गया 80। इसके बाद ये कितना हो गया, ये आपकी क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका क्या है सैलरी, ये आपका है कमीशन, ठीक है। और ये हो गया 50। टोटल कितना हो गया 8 और 7 15, ये आ गया 2 लाख। 2 लाख रुपए आपको देने, तो क्या किया जाए, लेकिन आपके पास प्रॉफिट तो 1 लाख है, आप 1 लाख से ज्यादा तो नहीं दे सकते। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे या सैलरी दे या कमीशन? भैया पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे भाई ऐसे कैसे दे सकते हो, सैलरी नाराज नहीं हो जाएगी? भैया मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो?
कमीशन नाराज नहीं होगा, बिल्कुल नाराज होगा। ऐसे आप नहीं दे सकते कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी नहीं दी, या सैलरी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80 का 80 दे दिया, सैलरी आपने 20। नहीं गाइस, यू कैन नॉट डू दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनेटली देना है। अब देखो मैंने क्या बताया, एप्रोप्रिएशन की रेशियो, ए को कितना मिलना चाहिए, बी को कितना मिलना चाहिए, टोटल आपको क्या करना है कैलकुलेट। ए को कितना मिलना चाहिए 1 लाख, अगेन बी को भी कितना मिलना चाहिए 1 लाख। तो जो इनकी एप्रोप्रिएशन की रेशियो दैट इज 1:1, उसमें क्या किया जाएगा, ये 1 लाख डिवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से यू आर गोइंग टू डू दी क्वेश्चंस, जो क्या बताता है कि अगर आपके प्रॉफिट्स कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा। वी होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए गाइस, इससे रिलेटेड हम थ्योरी आप लोगों से डिस्कस करते हैं। देखिए, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा टू पार्टनर इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, आपके पास प्रॉफिट तो क्या है, कम है, लेकिन जो एप्रोप्रिएशंस है, कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब आपको ज्यादा देंगे। In this case, profit will be distributed between the partner in the ratio of their appropriations. Appropriations होती क्या है guys? Interest on capital, salary, commission. इनकी रेशो में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। हर एक पार्टनर को अलग अलग दे देना जो उनको मिलना चाहिए, फिर उसका आप समअप करना, फिर आपको उसकी रेशो निकाल लेनी है। ठीक है गाइस, तो ये टॉपिक भी हमारा हो गया। इसके बाद गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ आपको समझना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब लिया जाता है, पहली बात जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। अगर मैं अभी तक की बात करूं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को दिया है, उसमें हमने क्या बात की थी, अगर वो एक बार ड्रॉ करता है, ठीक है, एक बार ड्रॉ किया जा रहा है किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा। ठीक है, तो जो ड्रॉ कर रहा है मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय में जितने समय के लिए वो ड्रॉ कर रहा है। और अगर समय नहीं दिया होता था तो हम क्या लिख लेते थे, 6 मंथ, 6/12। याद होगा आपने ये सब किया है, बिल्कुल भैया। अगर जो टाइम पीरियड होता था, टाइम पीरियड, वो हम उस टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते थे। ये तो होता था अगर हम एक बार ड्रॉ कर रहे हैं, एक बार पैसा ड्रॉ किया जा रहा है। माइंड माय वर्ड गाइस, अब क्या हो रहा है, आप एक बार नहीं बार बार, आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ी आप फर्म से ही निकालोगे। ये थोड़ी आप किसी से मांग के लाओगे, आप बिजनेस कर रहे हो फर्म से ही निकालोगे। आपने एक से ज्यादा बार साल में ड्रॉ किया, ठीक है, तो उस केस में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए गाइस, अगर आप क्या करते हो, देखिए अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, हर बार ड्रॉ जो कर रहे हो वो अनइक्वल अमाउंट है। ठीक है, अनइक्वल है पहली बार, या जो आपका जो टाइम इंटरवल है, मतलब ऐसा नहीं है आप हर एक महीने बात कर रहे हो, मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन ईच ड्राइंग वो क्या नहीं है, आपका सेम नहीं है, नॉट सेम। ठीक है, या तो अनइक्वल है या नॉट सेम। तो उस केस में आप क्या करोगे, दो मेथड्स को फॉलो कर सकते हो। पहला आपका सिंपल मेथड, ठीक है, और दूसरा आपका प्रोडक्ट मेथड। ठीक है गाइस, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। मान लीजिए आपने क्या किया, 1 अप्रैल को ही स्टार्टिंग में ही आपने 10,000 ड्रॉ कर लिया, एक बार ये ड्रॉ किया। फिर आपने क्या किया, 30 जून को 20,000 ड्रॉ कर लिया। फिर आपने 1 अक्टूबर को फिर आपने कितना कर लिया, 30,000 कर लिया। फिर आपने 1 नवंबर को कितना कर लिया, 10,000। ठीक है, देखिए हर ड्राइंग की अमाउंट क्या नहीं है, सेम नहीं है, और उनके बीच में इंटरवल भी क्या नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, तो उस केस में पहला मेथड है क्या, आपका सिंपल मेथड। आप क्या करो, हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लो। लेट्स सपोज 10,000 किया आपने, इनटू में मान लीजिए 10% है, 10/100 कितने मंथ्स के लिए, 12/12। ठीक है गाइस, ये 12 महीने के लिए लगेगा। फिर 20,000 इंटू में 10/100 कब किया, 30 जून, तो 9 मंथ्स के लिए लगेगा, 9/12। फिर कितने के लिए, 30,000 इंटू में 10/100 फर्स्ट अक्टूबर को किया है, तो 6/12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10,000 इंटू में 10/100 इंटू में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5/12 हो जाएगा। गाइस क्लियर है, ये तो हुआ सिंपल मेथड। ठीक है, आप क्या करोगे, सबका अलग अलग अमाउंट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इन सबका आप टोटल कर दोगे और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर क्या होगा, बहुत ध्यान से, अगर क्या किया जा रहा है, अगर हम सिंपल मेथड ना फॉलो करके प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड, ये ज्यादा इजी है, ध्यान से सुनना। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो ये 10,000 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 10 है। देखिए इसमें आप मुझे ये बताइए, सबसे पहली चीज ये बताइए, ये 1 अप्रैल को किया, कितने मंथ्स के लिए किया, 12। ये कितने के लिए किया, 9। ये कितने के लिए किया, 6। और ये कितने के लिए किया गाइस, 5 मंथ्स के लिए किया गया। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, इसका प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, जो भी ये है इनका प्रोडक्ट करोगे तो देखो ये आ जाएगा 1,20,000, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 1,80,000, और ये कितना आ जाएगा 1,80,000, और ये आ गया 50,000, ठीक है। इसके बाद आप इसका टोटल करोगे 120 और 180, 3 लाख, 3 लाख, 480, और ये आ गया 530। गाइस आप कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है गलत भी हो जाए। ये आया आपका 530, 5,30,000 इनटू में मान लीजिए 10/100 है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, दैट इज आपको 1 मंथ का लगाना है 1/12। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ये एक बहुत आसान मेथड है। अगर आप अलग अलग ड्राइंग कर रहे हो, अलग अलग इंटरवल पर कर रहे हो, और ड्राइंग का अमाउंट भी क्या है अलग अलग, तो आप प्रोडक्ट मेथड यूज करके सबका अलग अलग निकालने के बजाय आप प्रोडक्ट मेथड यूज करके इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब बात आती है, देखिए इसी में ही बात आती है कि अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है, ड्राइंग में हर बार का अमाउंट भी क्या है सेम, ठीक है, और उसके बीच में जो इंटरवल भी है वो भी क्या है सेम, ठीक है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आप क्या कर रहे हो, हर मंथ की बिगिनिंग में 10,000 ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, हर महीने की बिगिनिंग में कर रहे हो। क्या एक जो 1 अप्रैल को की गई, मैं यहां लिख देता हूं 1 अप्रैल को आपने 10,000 की, फिर 1 मई को आपने क्या की 10,000। अब बताओ क्या इन दोनों के बीच में वन मंथ का गैप है या नहीं है, बिल्कुल। फिर आपने 1 जून को की, कितनी की 10,000, फिर आपने कब की 1 जुलाई को। इस तरीके से हर महीने की बिगनिंग में 1 मार्च लास्ट होगी आपकी 1 मार्च को, ठीक है, आप करते जाओगे 1 मार्च को होगी 10,000। क्या हर एक के बीच में इंटरवल सेम है या नहीं है, बिल्कुल है। क्या अमाउंट सेम है या नहीं है, बिल्कुल है। तो आप बहुत इजी वे से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो गाइस। कैसे, बहुत ध्यान से, दैट इज 1 लाख कितना आएगा 20,000 टोटल ड्रॉइंग जो आपने की है। माइंड माई वर्ड गाइस, टोटल ड्रॉइंग 10,000 इंटू आपने 12 बार की है तो ये आएगा 1,20,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने पूरे साल में कितना ड्रॉ किया है। 1,20,000 इंटू में 10/100 इंटू में एवरेज पीरियड, वो अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, डिवाइड बाय 12 ये निकालना। पहला 1,20,000 जो आपने पूरे साल में ड्रॉ किया है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज पीरियड अभी बता रहा हूं, डिवाइड बाय 12। अब बात आई एवरेज पीरियड, ठीक है, वो कैसे निकाला जाएगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, ठीक है, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। अब मुझे बताओ पहली ड्रॉइंग आपने 1 अप्रैल को की, ठीक है, कितने महीने बचे हैं 12। लास्ट ड्रॉइंग आप कब कर रहे हो 1 मार्च, कितने महीने बचे हैं 1। तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा 13/2, तो ये आ जाएगा कितना 6.5 मंथ्स। तो यहां पर एवरेज पीरियड जो आएगा वो 6.5 मंथ्स आएगा। लेकिन इसके लिए गाइस जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, 2 कंडीशन। पहली बात, हर ड्राइंग का अमाउंट सेम होना चाहिए, और जो उनके बीच में टाइम गैप है हर ड्राइंग के बीच में वो भी सेम होना चाहिए। तो आप इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मंथ की बात करें, मंथ में आप बिगनिंग में भी कर सकते हो, आप एंड में भी कर सकते हो, और मिड में भी, ठीक है। बिगनिंग में किया, ठीक है, हर मंथ की 10,000 कर रहे हो, देखो 1,20,000 तो आएगा ही आएगा क्योंकि आपने 12 बार किया। मल्टीप्लाई में 10/100, मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड हम यहाँ निकाल रहे हैं डिवाइड बाय 12। अगर आप बिगनिंग में करोगे तो क्या होगा, 12 महीने, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग दैट इज 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 13/2, कितना आ जाएगा 6.5, तो यहाँ पर 6.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप एंड में कर रहे हो, हर महीने के एंड में अगेन आपने 1,20,000 किया होगा सेम, ठीक है, और आपने हर महीने के एंड में मतलब अप्रैल 30 को किया, कितने मंथ बचे 11, फिर आपने 31 मार्च को किया, कितने बचे 0 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 5.5 मंथ्स। गाइस क्लियर है, तो यहाँ पर आपका 5.5 मंथ्स आ गए। अब आप मिड में कर रहे हो, अगेन आपने 12 बार किया, 1,20,000 10/100 ये तो सेम रहेगा एवरेज। अब आपने अप्रैल 15 को किया तो कितने बचेंगे 11.5, और फिर आपने क्या किया मार्च 15 को, दैट इज 0.5 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 12/2, ये आ जाएगा 6 मंथ्स। गाइस क्लियर है, तो एवरेज पीरियड की जगह 6 मंथ्स आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये तो हुआ मंथ की, मंथली आप ड्रॉ कर रहे हो। अब मैं बात कर रहा हूं क्वार्टरली, आप क्वार्टरली कर रहे हो, क्वार्टर की बिगिनिंग में, उसके बाद मिड में और एंड में। मान लीजिए आप 10,000 ड्रॉ कर रहे हो। पहली बात तो ये बताइएगा आपने पूरे साल में ड्रॉ कितना किया, एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं 3, और एक साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो 40,000 आएगा, ठीक है गाइस। इंटू में 10/100 इंटू में एवरेज पीरियड निकालना है बाय 12। अब बिगिनिंग में आप कर रहे हो, बिगिनिंग कब होगा क्वार्टर का, दैट इज 1 अप्रैल, और एंड मतलब
लास्ट क्वार्टर की बिगनिंग कब होगा, दैट इज 1 जैन। जैसे अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, उसका बिगनिंग अप्रैल, और लास्ट क्वार्टर क्या होगा, जैन फेब मार्च, उसका स्टार्टिंग क्या होगा 1 जैन। तो कितने महीने हैं गाइस यहाँ पर 12, और यहाँ पर कितने हैं 3, 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 7.5 मंथ। तो यहाँ पर 7.5 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एंड में कर रहे हो क्वार्टर के, तो अप्रैल मई जून 30 जून आएगा, ठीक है। तो कितने मंथ है 9, और वो होगा 31 मार्च, दैट वुड बी 0, प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 4.5 मंथ्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद मिड होगा तो कितना बचेगा 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2, दैट वुड बी 6 मंथ्स। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। अगर दो कंडीशन अगेन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो पहली बात इंटरवल सेम होना चाहिए, और दूसरी बात अमाउंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है गाइस। ये तो हुआ अगर हम पूरे साल के लिए कर रहे हैं, फुल ईयर के लिए, 12 मंथ्स के लिए। अब कई बार क्या आ जाता है कि हम 6 मंथ्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं। अभी तक तो 12 महीने के लिए किया। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, हर मंथ की बिगिनिंग में 10,000 ड्रॉ कर रहे हो केवल 6 मंथ्स के लिए। भाई बिगिनिंग में, मिड में, एंड में, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिगिनिंग में, मिड में और एंड। बिगिनिंग में कर रहे हो तो आप बताओ कितने मंथ्स के लिए कर रहे हो, 6 मंथ्स। तो आपने 1 अप्रैल को किया, 6 मंथ्स के लिए किया, तो उस पर 6 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। और लास्ट ड्रॉइंग आप कब करोगे, 1 सितंबर को। कितने मंथ का लगेगा, 1 महीने का, क्योंकि आप केवल 6 महीने के लिए ड्रॉ कर रहे हो, 31 मार्च तक के लिए नहीं कर रहे हो, आप 30 सितंबर तक के लिए ड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से कितने, 30 सितंबर तक 6 महीने, 1 सितंबर से 30 सितंबर 1 महीना, 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 3.5 मंथ्स, अगर आप बिगिनिंग में कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 10,000। अब आपने 10,000 कितनी बार ड्रॉ किया, 6 टाइम, तो ये आ जाएगा 60,000 इंटू में 10/100 इंटू में 3.5/12। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी तरीके से मिड और एंड का भी आप निकालो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा तीसरा पार्ट। पहला हमने किया मंथली ड्राइंग, फिर क्वार्टरली, फिर हमने बात की 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। इसमें मंथली और क्वार्टरली आप इजीली आप निकाल सकते हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहां पर आता है कि अगर कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन है, उसके साथ 10% दिया हुआ है, पर एनम वर्ड यूज नहीं हुआ, ध्यान रखना गाइस, पर एनम वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, आपको फिर मंथ्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने 1,20,000 आपने ड्रॉ किया पूरे साल में, 10/100 मल्टीप्लाई में जो मंथ वाला सिस्टम है उसको हटा दोगे, डायरेक्टली इंटरेस्ट को क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, अगर पर एनम वर्ड यूज नहीं है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कैलकुलेट करते हैं। पहला हमने टॉपिक किया कौन सा गाइस, दैट इज अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट से, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आई होप दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अभी बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक किए हैं उनका एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट मोस्टली क्लियर हो जाएंगे। गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कह सकते हो, फेवर कह सकते हो, कि इसको ज्यादा से ज्यादा अब इस अपने सभी फ्रेंड्स में, सर्कल में, क्लासमेट्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छे से पता चल जाए। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।